हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको मध्यकाल जो मेडिएवल पीरियड है उसमें इंडिया की फाइनेंशियली और साहित्य दोनों ही क्षेत्र में जो व्यापक और युगांतकारी परिवर्तन हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। इस काल को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट था सल्तनत पीरियड और दूसरा था मुगल पीरियड। फर्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, मध्यकाल की जो आर्थिक स्थिति थी। तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, लेकिन इस काल में व्यापार, हस्तशिल्प, नगरीकरण का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। फिर पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू। इसका जो मुख्य व्यवसाय था, जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि पर निर्भर था। रबी और खरीफ की फसलों के अलावा नकदी फसलों जैसे जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, नील हो गया, अफीम हो गया, उसका उत्पादन करना आदि। फिर सिंचाई व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक और बाद में मुगलों जैसे विशेषकर शाहजहां ने सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण करवाया, जिससे पैदावार में सुधार हुआ। फिर भू राजस्व प्रणालियाँ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन की पैमाइश मतलब माप के बेस पर लगान तय किया। मुगल काल में अकबर और उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने जाब्ती सिस्टम मतलब तहसाला प्रणाली लागू की, जो पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और मूल्य पर आधारित थी। समानता उपज का जो 1/3 जो भाग होता था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो आंतरिक और विदेशी व्यापार, भारत का जो व्यापारिक संबंध था मध्य एशिया, यूरोप, चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया से था। भारत में जो सूती कपड़े थे, कॉटन थे, है ना, मसाले हो गए, नील हो गया, जड़ी बूटियाँ निर्यात की जाती थी, जबकि सोने, चांदी, घोड़े और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन होता था। फिर प्रमुख उद्योग, सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग इस काल का सबसे बड़ा उद्योग था। इसके अलावा धातु शिल्प, जहाज निर्माण, है ना, कागज बनाना, चमड़ा उद्योग भी काफ़ी विकसित थे। फिर आता है मुद्रा प्रणालियाँ। शेरशाह सूरी और अकबर ने मुद्रा प्रणाली में बड़ा सुधार किया। शेरशाह द्वारा शुरू किया गया जो चांदी का रुपया और तांबे का जो दाम था वो आर्थिक स्थिरता के स्तंभ बने। फिर अब पढ़ते हैं जो मेडिएवल लिटरेचर थे, जो मेडिएवल साहित्य के बारे में। तो मेडिएवल लिटरेचर की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा। इस काल में संस्कृत के साथ साथ फारसी, अरबी, क्षेत्रीय भाषा जैसे कि हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। फिर पेरेशियन लिटरेचर, जैसे फारसी इस काल की आधिकारिक और दरबारी भाषा थी। शासकों के संरक्षण में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे अमीर खुसरो, इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था। उन्होंने फारसी के साथ साथ खड़ी बोली, हिंदवी में भी रचनाएं की हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा शामिल है। फिर जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने तारीख एक फिरोजशाही लिखी, जिससे सल्तनत काल की जो प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। फिर अबुल फजल, अकबर के नवरत्नों में से एक, जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की है, जो मुगल काल का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। फिर आ गए बाबर, उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी, जिसके बाद में फारसी में अनुवाद हुआ। अब पढ़ते हैं हम भक्ति एंड सूफी लिटरेचर। इस काल में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ने लोक भाषाओं को बढ़ावा दिया। जैसे फर्स्ट ने हमारे संत कबीर और गुरु नानक, इन्होंने सद्दुकड़ी और पंजाबी हिंदी मिश्रित भाषा में साखियाँ, शबद, पद लिखे, जिन्होंने रूढ़पाठता पर प्रहार किया। फिर आते हैं गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने अवधी भाषा में कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस की भी रचना की है। फिर मलिक मोहम्मद जैसे, इन्होंने पद्मावत लिखा और अवधी भाषा में लिखा था। फिर सूरदास और मीरा, इन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति की उत्कृष्ट पदों की रचना की है। संस्कृत व अन्य क्षेत्रीय साहित्य, दक्षिण भारत और विजयनगर साम्राज्य के तहत संस्कृत और तेलुगु साहित्य को भारी बढ़ावा मिला। राजा कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान थे, जिन्होंने तेलुगु में अमुक्त मालद्यु की रचना की है। इस काल में महाभारत और रामायण जैसी महान संस्कृत कृतियों का फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत का फारसी अनुवाद रजतनामा नाम से किया गया है। अब हम इन पूरे का कंक्लूजन देखते हैं। तो मध्यकाल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और वैश्विक व्यापार के विस्तार का काल था, तो वहीं साहित्यिक रूप से समन्वय, सांस्कृतिक संश्लेषण और लोक भाषाओं के संयोग में रूप में उभरा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर प्लस 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में। थैंक यू सो मच।